नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर में खुला राज्य का पहला महिला डाकघर। झारखंड छात्र मोर्चा ने पाक सरकार का पुतला फूका और डीसी ने प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों में तेजी लाने का दिया निर्देश। अब खबरें विस्तार से। शहर में झारखंड के पहले महिला डाकघर का उद्घाटन आज चीफ पोस्ट मास्टर जनरल एस प्रसाद ने किया। साक्षी पुराना कोर्ट के सामने उद्घाटित महिला डाकघर के उद्घाटन के मौके पर कई विभागीय पदाधिकारी मौजूद थे। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ने महिला डाकघर खुलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे महिलाओं में जागरूकता आएगी। फिलहाल राज्य के पहले महिला डाकघर में 3 महिला कर्मचारी सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे ये कोशिश की थी कि पूरे भारतवर्ष में हर एक सर्किल में एक ऐसी डाकघर हो जो महिलाएं चलाती हैं, जो संपूर्ण महिला डाकघर हो। ये पहला डाकघर जैसा कि आपको बताया गया कि ये राष्ट्रीय भवन न्यू दिल्ली में खुला गया, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय मंत्री जी ने किया था, श्री कपिल सिब्बल। आज झारखंड में जमशेदपुर के साक्षी पोस्ट ऑफिस को भी संपूर्ण महिलाओं के लिए डेडिकेट किया गया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, मुझे बहुत खुशी है कि ये मैं कर पा रहा हूँ। मेरी कोशिश होगी कि झारखंड में और भी संपूर्ण महिला डाकघर खोला जाए। डीसी अमिताभ कौशल ने आज अपने कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला एवं प्रखंड स्तर के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मनरेगा, इंदिरा आवास सहित केंद्र एवं राज्य प्रायोजित तमाम योजनाओं की समीक्षा करते हुए योजनाओं को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला स्तरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों के अलावा सभी प्रखंडों के बीडीओ और सीईओ मौजूद थे। डीसी अमिताभ कौशल ने पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता से जुड़ी समस्याओं का त्वरित गति से निष्पादन होना चाहिए। केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं को गंभीरता से लेते हुए समय से पूरा करने की ईमानदारी के साथ प्रयास हो, अन्यथा इसमें कोताही व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तीनों आज की तारीख में अंचल अधिकारी हैं। अब इनसे क्या अपेक्षा ये साफ बताएं। सर, आपसे इंटरनेट वीडियोस की ये अपेक्षा मेरी की जो कंसर्न राजस्व कर्मचारी हैं वहाँ के, जिनका शुरू में डॉक्यूमेंटेशन में उनका सिग्नेचर का रिक्वायरमेंट होता है, तो उनको निर्देश दिया जाए कि जब वो पंचायत में जाए तो एप्लीकेंट का जो भी डॉक्यूमेंट है वही वेरीफाई करके साइन करके उनको दे दें, ताकि पाक सैनिकों द्वारा भारत सीमा में घुसकर 5 भारतीय सैनिकों की हत्या किए जाने के विरोध स्वरूप झारखंड छात्र मोर्चा ने जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में पाकिस्तान सरकार का पुतला फूका। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड छात्र मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोर्चा के मनमथ पाठक ने घटना पर आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि भारत सरकार को इस मामले में सख्त कदम उठाना चाहिए। पाक घुसपैठियों ने भारत सीमा में घुसकर जिस तरह से दुस्साहसिक कार्य किया है, उसका भारत सरकार को कड़ा जवाब देना चाहिए। यहाँ पे झारखंड छात्र मोर्चा के बैनर के तले हम लोगों ने प्रधानमंत्री पाकिस्तान सरकार का पुतला यहाँ दहन किया है। कुछ गत दिनों पहले पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा हमारे भारत की सीमा पे आक्रमण किया गया, इसमें हमारे वीर 5 जवान शहीद हुए जो बिहार से रहने वाले थे। ये हमारे लिए काफी शर्म की बात है कि ऐसा आए दिन होता आ रहा है और हमारी भारत सरकार चुपचाप बैठी है। छात्र यहाँ एकता अपना इसलिए दिखा रहे हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो झारखंड सरकार या भारत सरकार चुप बैठती है। छात्रों की यही मांग है कि ऐसा अगर बराबर होता रहा तो ऐसा एक दिन होगा कि हमारे भारत के सभी सैनिक खत्म हो जाएंगे और पाकिस्तान का राज होगा। छात्र की एक ही यहाँ पे मनोकामना है कि भारत सरकार सख्त कदम उठाए और पाकिस्तान को करारा जवाब दे कि आप हमारे 5 सैनिक मार सकते हैं तो हमारे भारत के सिपाहियों और सैनिकों ने चूड़ी नहीं पहनी है, वो आपके 5 के मुकाबले आपके 50 मारेंगे, क्योंकि भारत में ऐसी ताकत है कि ऐसे घुसपैठियों को सबक सिखाने के लिए छात्र भी उनका सहयोग करेंगे। वहीं भूतपूर्व सैनिक सत्येंद्र सिंह और श्याम प्रसाद सिंह ने पाक घुसपैठियों की करतूतों की निंदा करते हुए कहा कि यदि भारत सरकार आदेश दे तो तमाम भूतपूर्व सैनिक पाक को करारा जवाब देने में नहीं झुकेंगे। वहाँ से कब्जा कर ले और वहाँ से वो 84 में जब ऑपरेशन नेतृत्व हुआ था, हम लोग वहीं पर थे, उनको मार के भगाया गया। फिर उन्होंने कारगिल में ये हरकत किया, फिर उनको हम लोग मार के भगाया।
अभी दोबारा चाइना और पाकिस्तान फिर ये हरकत कर रहे हैं। चाइना हमारा बॉर्डर में घुस जाता है और वो झंडा दिखाता कि मेरा जमीन है, तो आदेश दिया जाए हमारी सेना को, सरकार आदेश दे, ये कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सरकार, कि हमारा सेना उसका मुकाबला करे। अब करने में हम सक्षम है, ऐसे कोई बात नहीं है। बार बार पाकिस्तान हमारे सीमा का उल्लंघन करता है और हमारे फौजियों को मार कर जाता है। ये हमारे राजनीतिक पार्टियां जो शासन कर रही हैं उनकी कमजोरी है। हमारे सेना इतना सशक्त है, उनका माकूल जवाब दे सकता है, लेकिन सरकार बोलती है कि हमको खुला छूट दिए हुए हैं, लेकिन पीछे से ऊपर दबाव डाला हुआ है कि आप एक्शन नहीं करना है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जिस तरह से हमारे सेना को मारा जा रहा है, हमें आदेश दिया जाए, हम 5 की जगह 500 को मार कर आएंगे। हमारे इतनी कुवत है और पाकिस्तान को अपनी जमीन समझ में आ जाएगी कि हमें कहाँ रहना है। आम आदमी पार्टी के लोगों ने राजनीतिक पार्टियों और उसके नेताओं को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने की मांग को लेकर आज डीसी कार्यालय पर धरना दिया। पार्टी के उमानाथ झा ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर प्रसिद्ध विचारक और चिंतक के.एन. गोविंदाचार्य ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। केंद्र की यूपीए सरकार राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने के लिए एक बिल लाने का प्रयास कर रही है। सामने आम आदमी पार्टी का उद्देश्य हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक पार्टी एक होकर के इस बात का विरोध कर रही है कि हमको आरटीआई के तहत में नहीं आना चाहिए। आम आदमी पार्टी ये जानना चाहती है कि उनको आरटीआई के तहत में क्यों नहीं आना चाहिए। क्या वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नहीं है? क्या वो जनता के द्वारा चुनने के साथ जनता को अपना हिसाब देने का उत्तरदायी नहीं है? यदि नहीं है तो वह अपने आप को जनता का प्रतिनिधि कहने का भी अधिकारी नहीं है। कदमा फार्म एरिया रोड नंबर 4 स्थित भारतीय विद्यालय परिसर से 2 अगस्त को शाम 8 बजे दुकान बंद कर सोनारी अपने आवास जाने के लिए निकला लक्ष्मण शर्मा नामक व्यक्ति पिछले 6 दिनों से लापता है। इस संबंध में परिजनों की ओर से कदमा थाना में शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस अब तक लापता व्यक्ति को खोज पाने में नाकाम रही है। इस सिलसिले में लक्ष्मण शर्मा की पत्नी भारती शर्मा और पुत्र लल्लू शर्मा आज एसएसपी से मिलने आए थे। परिजनों को आशंका है कि भारतीय विद्यालय परिसर में अवस्थित श्री राम कोटि पादुका आश्रम कमेटी के लोगों ने लक्ष्मण शर्मा को गायब करवा दिया है। पुत्र लल्लू शर्मा ने बताया कि आश्रम कमेटी के लोगों ने दुकान खाली करने के संबंध में उसके पिता को नोटिस दिया था। उसके पिता को गायब करवाने में उन्हीं लोगों का हाथ हो सकता है। आदमी है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम भारती शर्मा। कहाँ रहते हैं आप? सोनारी कोटाली। कब से नहीं मिल रहे हैं? 2 तारीख शुक्रवार को 8 बजे से घर नहीं पहुँचे। थाना गए आप लोग? हाँ, थाना गया था। क्या पता चला? थाना में रिपोर्ट लिखाया, कुछ तो पता नहीं चल रहा अभी तक। 25 तारीख को लोग नोटिस चिपकाया था, बोल रहा था कि 30 तारीख को तुम खाली नहीं करेगा तो तुमको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मारने पीटने का धमकी, किडनैप करने का धमकी दिया हुआ था। और ठीक 31 को छोड़ के 2 तारीख को पिताजी निकले थे 8:15 बजे स्कूल से और रास्ता से हो गया। कौन कौन आपको किसका शक है? हमको शक नटराजन है और मनी राव है, सुभाष मुखी है और एक आदमी वहीं का है। कहाँ में रहता है कदमा में। 4 आदमी को हम लोगों को पूरा आरोप क्या पूरा है, ये लोगों ने कुछ किया है। पिताजी को हमेशा टॉर्चर करते रहता था, ये दुकान खाली करो, ये करो, वो करो, लाइन काट देंगे, बिजली काट देंगे। कहाँ करते दुकान? कदमा में, भारतीय विद्यालय स्कूल में। आबकारी विभाग ने सरायकेला खरसावां जिले के मतलाडीह में छापामारी कर टेम्पो में लोड करीब 1,500 लीटर अवैध देशी शराब जब्त किया है। इस मामले में सूरज मुंडा नामक एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 लोग भागने में सफल रहे। गाड़ी में लगा हुआ है 5 में रबर के ट्यूब, ट्रक के ट्यूब में बागबेड़ा के रास्ता से यहाँ गाढ़ा भाषा आ रहा है। इसको लाने वाला संजीत कुमार झा बागबेड़ा का है, वही ला रहा है। रामाधीन बगान में नाली के पानी विवाद को लेकर संजय साहू ने अजय बरुआ नामक व्यक्ति को मारपीट कर घायल कर दिया। उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। परसुडी थाना अंतर्गत बड़ा गोविंदपुर की रहने वाली पार्वती दास नामक महिला ने पड़ोस में रहने वाले तारक दास नामक व्यक्ति पर घर में घुसकर गाली गलौज करने एवं गले से सोने का चैन छीन लेने का आरोप लगाते हुए इस मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका पर सवालिया निशान उठाया है।
बुधवार को बस्ती वासियों के साथ एसएसपी कार्यालय आई पार्वती दास ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि लगता है स्थानीय पुलिस तारक दास से मिली हुई है। यही कारण है कि अब तक उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। 10:30 बजे हम लोग का घर में घुस के मुझे बंदूक सटा के और मुझे पकड़ के मैंने छेड़छाड़ किया। उसके बाद मुझे पीटा और मेरा पति को पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने की बलात्कार करने के लिए कोशिश किया और मुझे पीटा, चैन टू चैन छीन लिया। उसके बाद हम छोड़ा के हम भागा तो मेरा गतनी आया, मेरा थोड़ा हल्ला किया, मत हल्ला करो बोला। मेरा गतनी आके वो लोग भाग गया, भाग के आके कोसूरी पुलिस में हम लोग रिपोर्ट लिखाया। 1 बजे जाके तारक दास को उठा के और हमको बोला कि 10 बजे आने के लिए। हम आया 10 बजे। मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में आज क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के 20 बच्चे भाग लिए। प्रिंसिपल अंशु तिवारी ने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को उभारने के लिए स्कूल में समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज का कार्यक्रम उसी की एक कड़ी है। एनुअली हम लोग करते हैं। मकसद है कि हमारे जितने भी हेवनली बॉडीज़ हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, इन सबों का इम्पैक्ट हमारे लाइफ और हमारे बॉडी पे पड़ता है, तो उसको अच्छी तरह समझना और जितने रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं स्पेस में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, उसके बारे इस क्विज के माध्यम से बच्चों में एक उत्साह रहता है। और कांग्रेस नेता हिदायतुल्लाह खान को मंगलवार शाम बिष्टुपुर पार्वती घाट के पास पीछा कर रहे रोशन अली के पुत्र को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसके पास से एक रिवॉल्वर और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि रोशन अली मटका और सट्टा खिलवाता था, जिसके वे सख्त विरोधी हैं। इसी विरोध के चलते उसने उनकी 3 बार हत्या करवाने की कोशिश कर चुका है। पौने 5 बजे हम अपना घर से 24,000 रुपये कैश लेके निकले ICICI बैंक नटराज बिल्डिंग के लिए। ठीक है, हम नीचे के रास्ते से आ रहे पार्वती घाट, क्या फाटक से आते नहीं है, बहुत जाम रहता है, तो हम उसी रास्ते से आए। तो ठीक गरीब कॉलोनी के बाद मैं उनके BMW के बीच में आ गया। उनके पीछे उसका इनोवा और स्कॉर्पियो था। वो इनोवा से कोई निकल के मेरे को कुछ बोला, पर हम उतना केयर नहीं किया, हम अपना गाड़ी रोक दी। उसके बाद उसके बगल में कोड़िया बस्ती है, जो अंदर से रास्ता है, जो आप पार्वती घाट से निकलिएगा। मैं वहाँ पर ही पानी भी जमा रहता है, बहुत गड्ढा वड्ढा है, तो मैं वहीं से लेके निकला। जब मैं वहाँ से लेके निकला, मैं जैसे गैरेज के पास पहुँचने लगा, देखा हिदायत खान वहाँ उतरे हुए, उनके और भी साथी पूरे 3 गाड़ी ऐसी लगा हुआ उतरे हुए। और मैंने कुछ नहीं बोला, उतने में वो लोग आए, पट से एक थाप मारे, हम नीचे गिर गए। उनका एक बॉडीगार्ड मेरे को यहाँ पर ही ऐसे मारा, उनका जो रिवॉल्वर था लंबा वाला, जो सिंगल नाली का होता है, उसका पीछे साइड से मेरा यहाँ कान पास मारा, हम रोड में गिर गए। फिर हमको इतना लात मारा गया कि पूछिए मत। फिर मेरा कपड़ा तक उतार लिया गया, कोई वजह नहीं मालूम है। पुराना दुश्मनी है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, पुराना दुश्मनी नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम लिफ्ट लेके अपने घर पहुंचे। जब घर पहुंचने के बाद मैं अपने गार्जियन से बात किया, जब वो बोले चलो केस करेंगे। जब हम जुगसलाई थाना पहुंचे तो जुगसलाई थाना ने कहा ये बिष्टुपुर थाना है केस, आप बिष्टुपुर जाइए। फिर मैं यहाँ बिष्टुपुर आके थाना में FIR कराया, MGM जाके अपना इंजरी रिपोर्ट बनवाया। फिर अभी मैं यहाँ आया जब हिदायतुल्लाह खान 8:30 बजे यहाँ पहुंचे, तो अभी एक नया मुद्दा शुरू हो रहा है कि इसके पास से सिक्सर पाया गया। इसमें गौरीशंकर रोड से निकल के ईदगाह मैदान होते हुए, कब्रस्तान होते हुए, गरीब कॉलोनी होते हुए, पार्वती घाट होते हुए जैसे आगे बढ़ा हूं तो अचानक पीछे से एक गाड़ी, क्योंकि पीछे हमारी गाड़ी में आ गया, अपने BMW में था, पीछे हमारा एक और इनोवा था। इनोवा में भी हमारे लोग बैठे हुए थे। अचानक इनोवा वालों ने देखा कि पीछे से 3, क्योंकि हम लोग भी बहुत अलर्ट रहते हैं, लुकिंग ग्लास में देखते होते हैं पीछे की तमाम मामला को। इनोवा वालों ने मार्क किया कि पीछे मोटरसाइकिल में किसी के हाथ में हथियार है और ये लोग ओवरटेक किया। तो उन लोगों ने कैची मारने की कोशिश की, वो लोग हड़बड़ा के फेंका गया। 3 लोग थे, फेंका गया, जिसमें 2 आदमी भाग गया, एक पकड़ा गया जो रोशन अली, जो इस वक्त जेल में है। 2 केस में, उड़ीसा के 2 केस अपहरण के मामले में सजा हुआ है, आजीवन कारावास हुआ है। उस लड़के की एक्टिविटीज और उस फैमिली की एक्टिविटीज, रोशन अली किसी जमाने में ड्रग्स का कारोबार करता था जमशेदपुर में, और उसके ड्रग्स के कारोबार को उजाड़ने का काम मैंने किया। तब से ये दुश्मनी है। कई बार उसने
बाहर से भाड़े के शूटर को बुलाकर मुझ पे मेरी हत्या करवाने की कोशिश की। कई लोग सिवान से, कहां से, यूपी से। जिला परिषद कार्यालय में कनीय अभियंता के पद पर वर्षों से पदस्थापित एस के विद्यार्थी को हटाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे जेवीएम के लोगों का आंदोलन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। बबुआ सिंह ने कहा कि जब तक एस के विद्यार्थी को हटाया नहीं जाएगा, जेवीएम का यह आंदोलन चलता रहेगा। जिस प्रकार एस के विद्यार्थी जेई से जिला अभियंता तक का सफर 20 वर्षों का सफर एक ही स्थान पर रहकर व्यतीत किया है, इससे मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी खास राजनेता का हाथ इसके ऊपर है। और होने का कारण सिर्फ एक ही है, जो उस राजनेता के इशारे पर यह काम करता है, उसी के इशारे पर यह शिलान्यास करवाता है, उसी के इशारे पर यह फीता करवाता है, उसी के इशारे पर यह सड़क का काम करता है, उसी के इशारे पर यह नाला का काम करता है। बिष्टुपुर फल मार्केट कमेटी की ओर से मंगलवार शाम बिष्टुपुर में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें अमरप्रीत सिंह काले, रविंद्र झा, चंद्रगुप्त सिंह, बिष्टुपुर थाना प्रभारी अवध यादव सहित कई लोग भाग लिए। फजल खान ने कहा कि इफ्तार पार्टी में सभी धर्म और समुदाय के लोगों ने भाग लेकर सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल पेश की है। जमशेदपुर शॉपकीपर एसोसिएशन की ओर से रखा गया था, जिसमें भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए, जिसमें हमारे बहुत से गेस्ट भी थे और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज के लोग इसमें शामिल हुए, जो एकता के प्रतीक है। और इस रोजे के माध्यम से हम आपसी भेदभाव मिलाकर आपस में भाईचारगी बनाने का संदेश देना चाहते हैं, ताकि तमाम समाज, तमाम समुदाय के लोग एक होकर देश की तरक्की और उन्नति के लिए, झारखंड की